आज हम लोग सेकंड लेक्चर में हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड लेक्चर में आज टाइप 2 पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था कल, उसमें आपने टाइप 1 की प्रॉब्लम्स हैंडल किया था कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना था। आज टाइप 2 है और इसमें है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक करके हम इसमें लेंगे। आज आपको 3 एग्जांपल्स बताएंगे इसमें, और एक आर्टिकल भी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, जो आर्टिकल है यहाँ पर कि लेट u एंड v बी टू फंक्शंस ऑफ x y z। u फंक्शन है x y z का और v फंक्शन है x y z का, विच आर कनेक्टेड बाई ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म f uv इज इक्वल टू 0। यहां पर लिखा f ऑफ uv इज इक्वल टू 0, यानी ये जो फंक्शन है वो u v इक्वल टू 0। और कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि फाई, और फाई जो फंक्शन है वो u v का है। u v किसके फंक्शन है? x y z के। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं, कुछ और दूसरी तरह की आती हैं। जो दूसरी तरह की हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझेंगे धीरे धीरे। ये एक स्पेशल टाइप का है, इसलिए इसको पहले आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि यूवी कनेक्टेड है एक रिलेशन के थ्रू, जिसको फाई कह रहे हैं। एक अननोन रिलेशन है, लेकिन है जरूर रिलेशन आपका, ठीक। और इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या करना चाहिए, ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि वी टेक z एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड xy एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी z को हम लोग फंक्शन मान लेंगे किसका? xy का। वैसे u फंक्शन है xy z का, लेकिन z को लेंगे फंक्शन ऑफ xy। इसमें एक बात अगर आप नोटिस करें तो जैसा कि समझ रहे हैं कि x और y इंडिपेंडेंट है, इसलिए डेल x अपॉन डेल y की बात करें तो 0 आ जाएगा, और अगर हम डेल y अपॉन डेल x की बात करें तो भी 0 आ जाएगा। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि डेल y अपॉन डेल x 0 एंड डेल x अपॉन डेल y भी 0। हाँ, ये बात है कि डेल z अपॉन डेल x की जगह हम लोग p यूज करेंगे, जैसा कल बताया था, और डेल z अपॉन डेल y की जगह हम q, क्योंकि z हमारा दोनों के रिस्पेक्टिव यानी एक्स वाई के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएबल है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो रिलेशन है हमारे पास f ऑफ u v इक्वल टू 0, इसमें हम एक चेन रूल लगा देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये जो वी गेट लिखा है ये एक एज ए फार्मूला है जो BSc 1 में आपने पढ़ा है कि u v यहाँ पर एक कनेक्शन है f u v इक्वल टू 0, यानी कनेक्शन है u और v का इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला ये आपको याद होगा BSc 1 का है कि डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल एफ अपॉन डेल यू पहला जो ये इसमें यूवी का कनेक्शन है, यू लिया गया है, और डेल यू बाई डेल एक्स, फिर डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ देखिए सबका रिस्पेक्ट जो है वो ये x ही चल रहा है, देख रहे हैं आप तीनों को। डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर देखिए डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई। यानी u जो फंक्शन है हमारा, u आपको पता है, आप लेकर के चल रहे हैं कि u हमारा फंक्शन है x y और z का, x y z का है u हमारा फंक्शन। इसलिए u को पहले x में किया, फिर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई वाई में किया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर v के लिए हमने इम्पोज कर दिया। ये एक फार्मूला है, चाहे तो आप इसको याद रखें या भी समझ लें, आगे जब प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो इतना बड़ा जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 इक्वेशंस जो हमने रिमेंबर लिखा है, इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल हमने ये दे दिया एक्सप्लेनेशन आपको कि ऐसे करते हैं हम लोग। अब इसमें होता क्या है कि जैसा कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी बीच वाला टर्म तो 0 हो जाएगा आपका, तो 2 ही टर्म बचेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स ये देखिए लिखा हुआ है, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, और डेल यू बाई डेल जेड रहेगा, और डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह हम p रख सकते हैं। तो दैट मेक्स इट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस p, सेकंड लाइन में हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स प्लस p डेल यू बाई डेल जेड ब्रैकेट के अंदर, और बाहर है डेल एफ अपॉन डेल यू। इसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें कि इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है, तो डेल एफ अपॉन डेल वी देखिए अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और डेल वी बाई डेल एक्स रहेगा, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा, राइट। और सेकंड टर्म फिर आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। लास्ट वाले में डेल वी बाई डेल जेड बचेगा, और डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह आप रख सकते हैं p। तो एक प्रकार से ये इक्वेशन नंबर 2 जो लिखी है रिमेंबर के लिए, ये आपको याद हो गई होगी, और याद करना भी पड़ेगा क्योंकि इसी से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाएंगी।
ठीक, तो फिर से देख लीजिए रिजल्ट क्या आया, डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। इसको अभी हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था जो इतना मिला। अगर सिमिलरली y में करेंगे तो जहां जहां पर आपके पास x है वहां वहां y से रिप्लेसमेंट कर दीजिए। पहली बात, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, x y से रिप्लेस हो जाएगा और जहां जहां पर आपका p दिख रहा है वो आपका फिर q से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल यू उसी प्रकार रहेगा और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस पी की जगह हमने कहा ना क्यू ले लेंगे तो क्यू डेल यू बाई डेल जेड, जेड तो रहेगा ही रहेगा, केवल एक्स वाई का चेंज हो रहा है, पी से क्यू का चेंज हो रहा है। डेल एफ अपॉन डेल वी रहेगा और डेल वी बाई डेल वाई हो जाएगा क्योंकि एक्स का चेंज वाई से होना है प्लस पी का चेंज क्यू से होना है और डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो 2 और 3 ही याद कर लें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकेंगे। अब क्या होगा, अगर एक बात नोटिस करें, हम लोग ध्यान से देखें इसमें आगे कैलकुलेशन के लिए, तो डेल एफ अपॉन डेल यू डेल एफ अपॉन डेल वी इक्वेशन नंबर 2 में भी है और डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल एफ अपॉन डेल वी इक्वेशन नंबर 3 में भी है। यानी हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं और एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशंस हैं हमारी और इनमें कॉमन वेरिएबल हो गया डेल एफ अपॉन डेल यू डेल एफ अपॉन डेल वी। एक प्रकार से डिटर्मिनेंट के लिए वेरिएबल को हटा दे रहे हैं और हमें एक रिलेशन मिल जाएगा किसमें, पी और क्यू के फॉर्म में, वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो एलिमिनेटिंग डेल एफ अपॉन डेल यू एंड डेल एफ अपॉन डेल वी फ्रॉम 2 and 3 वी गेट। जब एलिमिनेट करेंगे तो ये एक मतलब पहला होगा, जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की बनेगी तो A11 आता है, A12 आता है आपके पास, फिर A21 आता है, फिर A22 आता है, राइट। इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखी जाती है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो ब्रैकेट है ये आपका A11 की तरह काम करेगा जो ये दूसरा वाला है ये टर्म ये A22 की तरह काम करेगा, सॉरी 22 नहीं, A12 की तरह काम करेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला जो टर्म है आपका इक्वेशन नंबर 3 में ये A21 की तरह काम करेगा और ये जो लास्ट में 3 का है ये A22 की तरह काम करेगा। तो चारों एलिमेंट आपके डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे जैसा हमने बताया आपको। ठीक, एक एलिमेंट ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, 4 आ गए। अब एक प्रोसीजर है, आप परेशान नहीं होंगे देख करके कि हमें इतना करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर है, सीखेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, आसान लगेंगी। तो ये डिटर्मिनेंट जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसा करते हैं यहाँ किया गया है सिंप्लीफाई, तो आपको इस फॉर्म का यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये, और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने एक कैपिटल P से डिनोट कर दिया इसको, तो PP, इसको कैपिटल Q से डिनोट कर दिया, तो PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। तो एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और जनरली वी राइट इट एज PP प्लस QQ R, QQ is equal to R, where PQ are functions of X, Y, Z. Above equation is the required partial differential equation of the given equation. ये given equation क्या है आपके पास, जो आपको f of uv is equal to 0 है, उसकी ये partial differential equation है। ठीक, तो अभी जितना भी आपने समझा उसको हम एक एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा कंक्रीट हो जाएगा और आपको पूरा फिर से समझ में आ जाएगा। एक जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे हम आपको इस आर्टिकल से कनेक्ट भी करते जाएंगे बीच बीच में कि कहाँ क्या हो रहा था। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में है कि फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम द इक्वेशन। अब इक्वेशन दी है 5x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा करके है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी पूछ लिया गया है कि इसका ऑर्डर कितना है। वैसे ये क्वेश्चंस जो ऊपर भी आपने निकाली थी ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ही थी। इसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, तो वही निकलेगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, लेकिन जैसे जैसे करेंगे वैसे और समझ में आएगा। तो पीछे भी आपने क्या किया था इस आर्टिकल में, आप लेकर चले थे कि f जो है वो फंक्शन है किसका, u और v का, जैसा कि लास्ट में हमने लिखा था कि f ऑफ u v इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर देखें तो u की वैल्यू कितनी है ये लिखना पड़ेगा और v की कितनी है अलग अलग लिखना होगा। तो देखिए वी आर गिवन द इक्वेशन, आपने लिख लिया। सिंस वी हैव टू एलिमिनेट फंक्शन, फंक्शन मतलब वो फाई को एलिमिनेट करना है, फाई हो या f बात एक ही है। सो वी पुट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू u, पहले वाले को कॉमा से पहले जो लिखा उसको u ले लेंगे, कॉमा के बाद जो लिखा उसको हम लोग v ले लेंगे। द गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जो अभी आपने आर्टिकल पढ़ा।
अब आर्टिकल में ज्यादा नहीं लगाना है फार्मूला आपको, जो ऊपर हमने चेन रूल बताया था। रिमेंबर जो है, हाँ ये याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर जो आपका दिया हुआ है इसके मुताबिक जो फार्मूला है वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने क्लीन कर दिया इसीलिए इसको फिर से एक बार देखिए आप, कि इसमें है डेल एफ अपॉन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी और डेल वी बाई डेल एक्स प्लस पी डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। हाँ ये याद करना पड़ेगा आपको। तो इस फार्मूले को लगाइए, डायरेक्टली लगा सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डेल फाई अपॉन डेल यू बाई डेल एक्स। मिला लीजिए ऊपर से, देखिए यहां तक डेल एफ बाई डेल यू और डेल फाई हो गया, और ब्रैकेट में क्या डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड। तो देखिए लिखा है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस पी डेल यू बाई डेल जेड। तो वही जो रिमेंबर है आपका इक्वेशन नंबर 2, उसको अप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कहां से लाए हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑफ द आर्टिकल, ठीक। लेकिन इसमें लिखना जरूरी नहीं था, ये हमने आपको मेंशन कर दिया है कि हम कहां से लाएंगे, कैसे यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको पूरा याद रखना होगा, ठीक। तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 ये बन जाएगी। क्लियर। अब अभी हमने दूसरा रिमेंबर नहीं अप्लाई किया, दूसरा रिमेंबर भी अप्लाई करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी करना होगा। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये v के लिए, अभी u के लिए ही किया है, लेकिन इसको जरा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्या सिंप्लीफिकेशन आएगा, अगर देखें तो डेल यू बाई डेल एक्स हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकल सकती है। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। डेल यू बाई डेल जेड भी निकल सकता है, डेल यू बाई डेल जेड की डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, है ना। यू इधर राइट में है, यूज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप देखिए सब लिखी हैं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों से मिला लिया जाए तो सारी वैल्यूज आई थिंक कि वी की भी लिख लिया गया है। डेल यू बाई डेल एक्स 1, डेल यू बाई डेल वाई 1, डेल यू बाई डेल जेड 1, ये यू को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है पार्शियली। उसी प्रकार से v को भी किया गया, डेल v बाई डेल एक्स, ये डेल होना चाहिए 2x आ जाएगा, डेल v बाई डेल y जो है 2y आ जाएगा, और डेल v बाई डेल z जो है -2z आ जाएगा। तो आई थिंक पार्शियल डिफरेंशियल ये समझ में आ गया होगा। यूजिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज फ्रॉम दीज इन 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाली वैल्यूज आप इंसर्ट कर दीजिए, ठीक। तो आपका बनेगा डेल फाइव बाई डेल यू, देख लीजिए यहां से डेल फाइव बाई डेल यू, और डेल यू बाई डेल एक्स की जगह 1 आ जाएगा, और p डेल यू बाई डेल जेड की जगह भी 1 आ जाएगा। तो डेल फाइव बाई डेल यू 1 प्लस पी 2 टाइम्स डेल फाइव बाई डेल वी, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहां पर आपको v रखना है ना, ये देख रहे हैं डेल v बाई डेल एक्स वो है 2x, और डेल v बाई डेल z, डेल v बाई डेल z है -2z, तो वैल्यू रखने पर आपकी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी आपकी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा इक्वेशन नंबर 6 कैसे करें। अब हम y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करते हैं, अभी जो किया था वो x के रिस्पेक्ट में था। फर्दर डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, ये जो है ये आपका पीछे से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रिमेंबर लिखी हुई है वही हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक। आप देख सकते हैं पीछे डेल यहाँ पर है डेल एफ अपॉन डेल यू बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल यू बाई डेल जेड। तो अभी क्यू भी आएगा यहाँ पर, अभी पी आ रहा था केवल, तो ये फार्मूला हमने लिख दिया, एफ की जगह केवल फाइव का यूज किया जाएगा। और यूजिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज फ्रॉम 5, जो अभी भी यहाँ से इक्वेशन निकाली है क्वेश्चन नंबर 5 से, वो यहाँ सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वही बात आ गई आपकी यहाँ पर फिर से एक बार कि एलिमिनेट करके डिटर्मिनेंट बनाना होगा। डेल फाइव बाई डेल यू दोनों में है, डेल फाइव बाई डेल वी इसमें भी है, इन दोनों से एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेटिंग डेल फाइव बाई डेल वी फ्रॉम 6 एंड 7, 6 नंबर की ये इक्वेशन है, 7 नंबर की ये इक्वेशन है, इनसे एलिमिनेट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस पी, a11 जो है वो 1 प्लस पी हो जाएगा, a12 जो है वो x माइनस पी जेड हो जाएगा 2 टाइम्स लेते हुए, और यहाँ पर आ जाएगा a21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस क्यू हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 टाइम्स ऑफ द y माइनस क्यू जेड हो जाएगा, वो रख दिया गया, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, जो मेहनत थी ऊपर है आपकी उस फार्मूले को याद करने में है और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने में है। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 12th क्लास में करते थे, 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस जेड ब्रैकेट में p माइनस ब्रैकेट में x प्लस जेड क्यू इक्वल टू x माइनस वाई। अगर देखा जाए तो ये pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म की है, जहां पर कैपिटल P कहा जाए तो y प्लस जेड है,
कैपिटल Q कहा जाए तो माइनस टाइम्स x प्लस जेड है, R कहा जाए तो आपका राइट साइड वाला x माइनस y, किसी में x एब्सेंट है, किसी में y, किसी में z, लेकिन तीनों को ही हम लोग कहेंगे कि फंक्शन ऑफ x y z। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में ऊपर पूछा गया था, आंसर में नहीं लिखा है। ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, ऑर्डर भी 1 है और इसका डिग्री भी 1 है। तो आई थिंक होल प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, आर्टिकल भी एज वेल एज ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की प्रॉब्लम देख लीजिए आप। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ f। आपको दिया है z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई, ये प्रॉब्लम है। अगर हम पिछले एग्जाम्पल की बात करें, पिछले आर्टिकल की बात करें, तो आपने पढ़ा है कि फाई यू वी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, या एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट रिलेशन है, मतलब स्पष्ट नहीं है, डायरेक्टली ये दिया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से रिलेशन नहीं है, फर्क है कुछ जो ऊपर आपने पढ़ा और ये सेमी इम्प्लिसिट कह सकते हैं। लेकिन सेमी इम्प्लिसिट कोई वर्ड नहीं होता है, बस ये है कि देखिए ये हिस्सा फंक्शन के अंदर है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई, और ये हिस्सा फंक्शन के बाहर है। इसमें कुछ भी आपका अलग से नहीं था कि जेड एक्स वाई कहीं अलग हो, सब एफ के अंदर ही इंक्लूड था। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0, तो जो आर्टिकल अभी ऊपर आपने पढ़ा, जो मेथड पढ़ा एग्जाम्पल नंबर 5 में, वो अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल 6 करें या एग्जाम्पल 7 आगे आने वाला है जो आपका, इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको थोड़ा एक अलर्ट रहना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना होगा किसी तरह से हमें एफ को एलिमिनेट करना है आफ्टर द डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि f के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। इसमें क्या था कि uv था, फिर uv फंक्शन थे एक्स वाई के, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा था जो भी ऊपर आर्टिकल पढ़ा आपने। इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। तो कैसे चलेगा, इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ आते, नीचे यहाँ दिया हुआ है वी आर गिवन, इसको इक्वेशन नंबर अगर थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, तो a इक्वेशन में आपके पास z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई है। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इन टर्न वी गेट, यानी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जाहिर सी बात है डेल z बाई डेल x आएगा, जिसको p लिख सकते हैं, और y स्क्वायर का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, f की जगह पर f डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको करेंगे ना, डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ 1 प्लस लॉग वाई, तो ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो पहले इम्प्लिसिट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी f को करते हैं। f पता नहीं साइन है कि लॉग है कि एक्सपोनेंशियल है, ये f का रूल नहीं पता हमको, क्योंकि f डिफाइंस द रूल, ठीक। अब ये हमने f डैश लगा दिया इनटू, अब हम ये कंपोजिट भी हो गए, मतलब है तो इम्प्लिसिट लेकिन कंपोजिट की तरह इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f को किया, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को करेंगे, मतलब 1 अपॉन एक्स को करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग वाई का हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, तो y का डिफरेंशियल जो है वो 0 होने वाला है। तो आपके पास क्या आया देखा जाए तो f डैश ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, विच इज रिटन हियर। अगर ध्यान दें तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए कि f डैश को एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि आपको f को एलिमिनेट करना है। f को एलिमिनेट करना मतलब f डैश को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऐसी इक्वेशन बनानी है, तैयार करनी है जिसमें f ना हो, एलिमिनेशन ऑफ f करना होगा, और उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स, चाहे वो p हो, चाहे q हो, चाहे r हो, हायर ऑर्डर का भी आ सकता है, वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये जो 2 है, इसको हमने लेफ्ट में भेज दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक। एफ डैश को अलग कर लिया राइट में रख करके। उसी प्रकार से जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे डेल z बाई डेल y के रिस्पेक्ट में, तो q हो जाएगा, और x तो है नहीं, खैर y स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा इस बार, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y प्लस 2f डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। इस बार जब लॉग y का डिफरेंशियल होगा जो इसके अंदर है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का 0 हो जाएगा, लॉग y का 1 अपॉन वाई आ जाएगा। तो आई थिंक ये पार्शियल डिफरेंशियल भी समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करिए, उसी प्रकार जैसे कि ऊपर किया है, इक्वेशन नंबर 1 को बनाने के लिए 2y को आप लेफ्ट में भेज दीजिए, और इस 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, इस y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक मैनिपुलेशन करिए, और इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन जाए, जिसके राइट साइड में f डैश
ब्रैकेट 1/x प्लस लॉग वाई है, अवेलेबल है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड दोनों के सेम है, आपने एक ही डिफरेंशिएशन से निकाल लिया, दोनों सेम है। तो इक्वेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ f डैश 1/x प्लस लॉग वाई फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये इक्वेट कर दिया दोनों वैल्यूज को, 2 और 3 को सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, जब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 2y²। आई थिंक ये भी इसी फॉर्म का है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। आगे चल करके इसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा। अभी तो आप प्रॉब्लम बना रहे हैं, एक प्रकार से देखा जाए यू आर फॉर्मिंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, इन्हीं को अभी सॉल्व ही करना होगा। रिवर्स प्रोसेस आएगा, अभी वापस इसको सॉल्व करते करते आप ऊपर पहुंच जाएंगे। वो अगले एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा, अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पी भी आ गया और इसमें क्यू। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आप हैंडल कर लेंगे आसानी से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस एफ एंड जी। एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो दो फंक्शन है आपके पास, एक एफ भी है और एक आपका जी भी है, दो करने हैं। लेकिन ये उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जो आज पहली आपने पढ़ी एग्जाम्पल नंबर में, फाई इज द फंक्शन ऑफ यू वी जी, ये रिलेशन अभी भी नहीं है। इसमें भी देख रहे हैं जेड अलग है, वाई भी मिल गया आपको वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक, इस तरह नहीं है, सिंपली इसको जैसे एग्जाम्पल 6 को हैंडल किया हम लोगों ने, उसी तरीके से एग्जाम्पल 7 भी हैंडल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे और देखेंगे किस तरीके से एफ और जी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए वी आर गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई, ये दिया हुआ है। तो एक बार x में करेंगे, एक बार y में, तो करेंगे मिनिमम, उसके बाद सोचेंगे आगे करने का। तो डिफरेंशिएटिंग द गिवन रिलेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इन टर्न वी गेट x y में करिए तो डेल z बाई डेल x, इसको p भी कह सकते हैं, डेल z बाई डेल x आपको मिला। y इसका डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा, fx का हो जाएगा f डैश x, और यहां है x gy, तो x का हो जाएगा 1 gy चला आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इसी को जब y में करेंगे तो उसको q भी कह सकते हैं, डेल z बाई डेल y, लेकिन जब y में करेंगे तो ये y वाला 1 हो जाएगा और केवल fx आ जाएगा आपके पास। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। और जब y में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट रहेगा और g का g डैश y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गई, केवल पार्शियल डिफरेंशियल है। लेकिन हमें एलिमिनेट तो f करना है और g भी करना है, लेकिन यहां तो उनके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। f अगर यहां से वैल्यू निकालें तो g डैश भी आ जा रहा है। ठीक, तो इसमें एक काम और करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक ऑर्डर और बढ़ाइए। चाहे इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करिए, चाहे इक्वेशन 2 को करिए, और चाहे x में ही करिए और चाहे y में ही करिए। तो जरा ध्यान दीजिए किसको किस में किया जाए। मान लीजिए कि 1 को करते हैं आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन 1 को x में ही करते हैं तो ठीक नहीं रहेगा। क्यों? अगर x में ही किया तो यहाँ f डबल डैश आ जाएगा, y f डबल डैश x आ जाएगा। सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे और क्यों करेंगे, इस पर डिस्कशन है हमारा। अगर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू करेंगे तो y f डबल डैश x हो जाएगा, भले ये 0 हो जाएगा gy, लेकिन डबल डैश होने का मतलब फिर एलिमिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर हम इसको y में कर दें तो एक बात हो सकती है, y में अगर हम करते हैं तो हो जाएगा कि y का यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ f डैश x मिल जाएगा, राइट। हाँ, अगर हम इसको y में करें तो डेल z अपॉन डेल y डेल x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f डैश x और ये हो जाएगा आपके पास g डैश y। देखिए डैश बना रहा, क्लियर, ये हो गया। अब हम इसको जो हमने नया बनाया उसको इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जी डैश यहाँ पर भी है और जी डैश यहाँ पर भी एलिमिनेशन पॉसिबल है हमारा। चाहे इक्वेशन 1 को करिए जो हमने करके दिखाया, या जो नोट्स में आपके लिखा हुआ है कि इक्वेशन 2 को करा इन्होंने हमने x वाले को y में किया, आपको दिखाया, इससे ही प्रोसीड कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन जो सॉल्व है हम उसको समझा दे रहे हैं आपको, आप इससे कर सकते हैं प्रोसीड, इससे कर लीजिएगा जो हमने बताया। अब देखिए इन्होंने कहा कि वही चीज सोची कि इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग x में करते हैं, जैसे हम इक्वेशन 1 को y में कर रहे थे। तो डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा अगर इसको x में करेंगे, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ऑपरेटर क्या चलेगा, डेल डेल x चलेगा, तो f डैश x क्रिएट कर देगा और यहाँ x का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा g डैश वाई। देखिए f डैश x प्लस
जी डैश वाई यहां भी आया है और एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई यहां भी आया, जो हमने किया है। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे 1 को आप y में करिए और चाहे 2 को आप x में करिए, कुल मिलाकर के हमें इक्वेशन नंबर 3 दोनों ही स्थितियों में मिलेगी सेम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट। अब 1 एंड 2 को जो सॉल्व किया ना, तो 1 एंड 2 में जो आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, किससे, 1 से, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। अगर हम 1 से एफ डैश एक्स निकाल लें, क्लीन कर दे रहे फिर से, देखिए ध्यान से इसको, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लें और इक्वेशन नंबर 2 से जी डैश वाई की निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो उनका जोड़ तो इक्वेशन नंबर 3 पे रखा हुआ है, उनका एडिशन तो बता ही रहा है कि एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई इतना है, कितना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। तो ये टेक्निक अच्छी रहेगी, हम इक्वेशन नंबर 1 से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 से हम जी डैश वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कुछ एलिमिनेशन की तरफ हम लोग चलने लगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी आप कहेंगे सर उसमें तो एफ डैश एक्स और एफ एक्स रहेगा, उसका भी देखते हैं, अभी कुछ करते हैं उसके लिए हम लोग, ठीक। तो अभी यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के राइट साइड में, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई 1 अपॉन वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस जी वाई प्लस 1 अपॉन एक्स डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एफ एक्स आ गया। अब एक्स वाई को एलसीएम ले लिया आपने, जब एक्स वाई आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास क्या हो गया, एक्स वाई एलसीएम लेने के बाद एक्स वाई इधर आ गया, इधर आपका एक्स मल्टीप्लाई हो गया, इधर वाई एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म अलग अलग हो गया, और जब ये जी वाई और एफ एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुए तो एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स बन गया। शायद यही तो प्रॉब्लम है हमारी, वाई एफ एक्स और जी वाई, ये तो जेड है हमारा इक्वेशन नंबर जो गिवन है हमारी, ये जो हमारी गिवन है ये आपकी, ठीक, z इज इक्वल टू, तो अल्टीमेटली ये तो हमारा z बन गया, इक्वेशन बन जाती है, कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो ही जाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स वाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये है एक्स डेल जेड बाई डेल वाई प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, और इसकी जगह आ जाएगा जेड दैट इज माइनस जेड। यही आपकी जो है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि यूजिंग द गिवन इक्वेशन वी गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और अब आपको एक्सरसाइज 6A के बारे में डिस्कस करते हैं। कल हमने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे कल के लेक्चर में, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। सारे स्टूडेंट्स ने लगा लिया है इसको, अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले सब डिस्कस किया था। और आज की प्रॉब्लम्स आपको जो करनी है वो आपकी होंगी 4, 5 और 6। 4 के अंदर भी आपके पास आई थिंक 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। फंक्शन एफ है, इसमें सिंपली वही लगेगा जो अभी एग्जाम्पल नंबर आपने 6 और 7 पढ़ा। 6 एंड 7 एग्जाम्पल से सॉल्व करिए, इनको भी 6 एंड 7 से ही करिए, दोनों सॉल्व हो जाएंगे इक्वेशन। 6 वाला जो है आपका फॉर में पार्शियल एलिमिनेटिंग 5, हाँ इसको ऐसे आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 5 u लिख सकते हैं, इसको v मान लीजिए आप, ठीक, और इसको आप u मान लीजिए। हाँ, ये एग्जाम्पल 5 की तरीके लगेगा, ये v हो जाएगा, राइट। और इसके बाद फिर एक काम कर सकते हैं आप, और इसको f ऑफ uv इज इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है, सब एक ही बात है। जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं वो आपस में ऐसे रिलेट करे जा सकते हैं कि v इक्वल टू 5u बन गया, ठीक, दैट इज f ऑफ uv इज इक्वल टू 0, जहां पर u की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और v की वैल्यू है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। वी इज इक्वल टू अगर देखें तो lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और यू तो आप लिख ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी जो आज हमने एग्जाम्पल नंबर 5 और आपको आर्टिकल बताया था, ठीक। तो हमने यहाँ क्लियर भी कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम्पल की हेल्प से आप लगाएंगे, और जब मेहनत करेंगे एक एक चीज करेंगे तो आपका आ जाएगा। और सारे आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स भी सारे आपके मैच कर जाएंगे। कल के लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो अभी हमने आज बताया आपके आंसर आ रहे थे PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। जो इक्वेशंस अभी तक आपने बनाई हैं, यानी जितने ये आंसर्स निकाले हैं, ये आगे चल करके एज ए क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो जो ये ऊपर क्वेश्चन दिए हैं वो आंसर बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो आज आप एक्सरसाइज 6A के सारे प्रॉब्लम्स करें। बस आज के लेक्चर में इतना ही।